बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा 44 की आयत ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर की जा रही है उर्दू में। तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? इट मीन्स जो आप दूसरों को मैसेज देती हो रूल्स एंड रेगुलेशन का, वो खुद भी फॉलो करो। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है, आप समझदार हो। सूरह सजदा हामीम आयत नंबर 33 ट्रांसलेशन। और उससे बढ़कर अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। सूरत एज़ा 56 आयत। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। सूरह एज़ा। माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। ये कुरान मजीद की जर्नी है, लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें ताकि मैं लोगों को कुरान मजीद की ट्रांसलेशन समझा सकूं और बता सकूं। क्योंकि हम लोग अरबी में पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद पे तवज्जो नहीं देते कि कुरान मजीद में मैसेज क्या हुआ मिला है हमको। तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह और नेकी को फैलाना अच्छी बात है, तो इस मैसेज को गलत नहीं समझिएगा। मेरा काम है, मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया है ताकि मैं लोगों तक कुरान मजीद की तबलीग कर सकूं और उनको समझा सकूं। उनको मैं विथ प्रूफ शेयर करती हूं ताकि कोई भी किधर से भी पढ़े तो उनको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। ये जर्नी मुश्किल बिल्कुल है क्योंकि इसमें लोगों की इंटरेस्ट बहुत कम होती है, पर मेरी इंटरेस्ट है, तो मैंने अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए सिलेक्ट किया है, तो मैं इसे आम करना चाहती हूँ।